टेक्नोलॉजी जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को दूसरे जाविये से, जिन जावियों पे खड़ी होती है लोगों के मिलाप और राब्ते की इमारत, जिसके जरिए मालूमात और इतलात आ जाती हैं आपकी एक फिंगर टिप पर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आप वक्त पर हासिल कर सकें हमारी लेटेस्ट मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन। नीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमें आपके कीमती कमेंट का इंतजार रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुबहान। ऑडियो एडिटिंग ऑन एंड्रॉयड एपिसोड 6। आज की वीडियो में बैंड लैब के एक नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। ब्लाइंड टेक पाकिस्तान, ओशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ बैंड लैब को। बैंड लैब को मैं ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर अपडेट आई होती है तो आपको यहाँ पे अपडेट करने का कह देता है। यहाँ पे बाज़ औक़ात इनके इवेंचुअल मैसेजेस भी आते रहते हैं, तो आपने उसको क्लोज कर देना। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे आज का जो फीचर है वो है ऑटो ट्यूनर। ऑटो ट्यूनर बेसिकली एक इफ़ेक्ट के तौर पे ही काम करता है, लेकिन आपको ये इफ़ेक्ट्स के अंदर नहीं मिलेगा, आपको ये एक अलग फीचर के तौर पे ही मिलेगा। ये लेकिन काम बराह रास्त ऑडियो के ऊपर ही करता है। जिस तरह से एक इफेक्ट अप्लाई होता है ना, उसी तरह से ये अप्लाई होता है। तो ऑटो ट्यूनर का मैं आपको थोड़ा सा यूज़ बता देता हूँ। ऑटो ट्यूनर जो होता है वो आपकी ऑडियो को, कोई गाना हो या नात हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो म्यूज़िकल हो या पढ़ी या गाई गई हो, उसको क्लीन कर देता है। उसके अंदर जो आपने सुर लगाए होते हैं, यानी कि जो सुरों के साथ पड़ा होता है, उन सुरों को मज़ीद क्लीन कर देता है, सुरों को अपनी जगह पे ले आता है। तो यहाँ पे ऑटो ट्यूनर का काम ये है। मिसाल इसकी एक ले लेते हैं कि आपने एक सूट लिया है, उस सूट को आपने तह लगाई है। अब वो तह तो लग गई साफ़ सुथरी, लेकिन उस तह में नफासत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस सूट को दोबारा उठाएंगे, उस सूट को कोशिश करेंगे कि तह अच्छे तरीके से नफासत से लग जाए, या किसी को कहेंगे कि इस तह को मुझे अच्छे तरीके से नफीस तरीके से लगा के दे दो। तो अब उसने आपको तह सेट करके दे दी, तो अब आपका जो सूट है वो बिल्कुल बेहतरीन हो गया, सेट हो गया, नफीस हो गया। तो अब जो उसने आपको काम करके दिया है, आपके सूट की तह को नफासत से भरपूर करके दिया है, वही काम आपका ऑटो ट्यूनर करता है। आपके ऑटो ट्यूनर के अंदर जब आप अपनी ऑडियो करते हैं तो वो आपको आपकी ऑडियो को, गाने या नात को, उसके सुरों को क्लीन कर देता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन थ्योरिकल समझना थोड़ा मुश्किल है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी आप इसकी अच्छे तरीके से डेफिनेशन समझ पाएंगे। जितना मैं आपको बता सकता था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ऑटो ट्यूनर, आज की जो वीडियो है थोड़ी सी म्यूज़िकल होने वाली है, तो आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ऑटो ट्यूनर बेसिकली एक म्यूज़िकल चीज़ है, लेकिन ऑडियो के पर्सपेक्टिव से भी ये अहम चीज़ है। तो यहाँ पे जो ऑटो ट्यूनर के लिए दो टूल्स यूज़ होते हैं बैंड लैब में, उनमें से एक है ट्यूनर और एक है ऑटो पिच। जो ट्यूनर है वो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में, बैंड लैब के इंट्रोडक्शनल वीडियो में दिखाया था, और मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर अलग वीडियो आएगी, तो आज वही ट्यूनर हम एक्सप्लोर करेंगे। और ऑटो पिच भी मैंने आपको दिखाया था, उसको भी हम देखेंगे। ये दोनों टूल्स ट्यूनर में शामिल हैं। अब यहाँ पे जो ट्यूनर का यूज़ है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो वेस्टर्न म्यूज़िक है, यानी कि मगरिबी मौसीकी है, उसके अंदर सुर जो होते हैं, सुरों के बारे में आप सब लोगों ने, बेशतर लोगों ने सुन रखा होगा कि म्यूज़िक के अंदर सुर लगाए जाते हैं, सुर अच्छे नहीं लगते, या इस तरह करके सुरों के बारे में आपने सुना होगा। तो सुर जो होते हैं उनको कीज़ बोला जाता है वेस्टर्न म्यूज़िक में, यानी कि मगरिबी मौसीकी में। यहाँ पे अपने ईस्टर्न म्यूज़िक में जो मशरिकी मौसीकी है उसमें कुछ और हिसाब होता है, लेकिन वहाँ पे कीज़ बोला जाता है। कीज़ जो होती हैं वो होती हैं कुल 12 कीज़ होती हैं। अब इन 12 कीज़ के मैं आपको सबसे पहले नाम गिनवा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप गिनते जाइएगा। सबसे पहली की का नाम होता है सी पहली की है, दूसरी है सी शार्प, फिर तीसरी है डी, चौथी डी शार्प, फिर पांचवी है ई, छठी एफ, सातवीं एफ शार्प, आठवीं जी, नौवीं जी शार्प, 10वीं ए, 11वीं ए शार्प और 12वीं बी। ये होती हैं कुल 12 कीज़।
अब ये 12 कीज़ जो होती हैं ये मिल के एक ऑक्टेव बनाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने कुछ 6-7 गिलास या 8-10 प्लेटें एक साथ रख दी तो वो मिलके एक सेट बन जाता है प्लेटों का या गिलासों का या बर्तनों का। इसी तरह ये कीज़ जो होती हैं, सुर जो होते हैं, ये मिलके एक सेट बनाते हैं जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। ये ऑक्टेव बन जाता है एक मिलके। अब ये जो ऑक्टेव होते हैं ये ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। अब इनका जो ऊपर से नीचे की तरफ आना है इसको हम बोलते हैं स्केल। स्केल आपने सुना होगा अक्सर ही, या अगर नहीं भी सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। स्केल पे कोई चीज़ पढ़ी जाती है, मतलब एक कोई गाना या नात है तो उसको आप किसी भी स्केल पे पढ़ते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक कलाम को हम ले लेते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब यहाँ पे ये जो मैंने कलाम पढ़ा इसको हम थोड़ा सा ऊपर के स्केल पे भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको स्केल का प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, यहाँ पे थ्योरिकल समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो अब मैंने यहाँ पे चमक इस तरह पढ़ा। अब मैं इसको अगर पढ़ूँ, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरे अपने सुर भी ज़रा कच्चे हैं, ख़राब हो जाते हैं अक्सर, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, मकसद सिर्फ आपको बात क्लियर करना है। तो यहाँ पे अब इसको मैं ज़रा नीचे स्केल पे पढ़ता हूँ, देखिएगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये है नीचे स्केल। अब इसको हम आम ज़बान में पिच भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनली इसको स्केल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप जो है वो मुख्तलिफ स्केल्स पे पढ़ते हैं, इनको कहते हैं मुख्तलिफ ऑक्टिव्स का ऊपर से नीचे आना। अब एक ऑक्टिव में 12 की होती हैं, 12 कीज़ मैंने आपको बता दिया। अब वो 12 कीज़ जो हैं, पहली 12 कीज़ होती हैं चमक तुझ, अब इससे नीचे आ जाएंगे चमक तुझसे पाते, अब इससे नीचे आ जाएंगे चमक तुझसे पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप 12-12 कीज़ को ऊपर से नीचे 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 लेके जाते जाएंगे तो ये एक ऑक्टिव्स जो हैं मुख्तलिफ स्केल्स के साथ चलते जाएंगे। अब यहाँ पे मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ ऑक्टिव्स होते हैं। आई थिंक पियानो के अंदर मेरे ख्याल में 7-8 ऑक्टिव्स होते हैं, जबकि एक इंसानी वॉइस जो होती है उसके अंदर यूजुअली 2 से 4 ऑक्टिव्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टिव स्केल और जो कीज़ का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे ये जो ऑटो ट्यूनर है इसमें इन चीज़ों का बड़ा अहम रोल है। ऑटो ट्यूनर जो है वो बेसिकली एक स्केल के ऊपर काम करता है। जिस स्केल के ऊपर आपने पढ़ा होता है, मैंने अभी आपको स्केल का बताया कि एक स्केल जो होती है वो एक लय होती है, चमक तुझसे। अब देखें, मैं चमक और तुझसे इन दोनों में पहले चमक मैंने नीचे के स्केल पे पढ़ा, फिर अचानक ऊपर चला गया। तो ये जो होता है ये स्केल का ख़राब हो जाना होता है, यानी कि आप एक जगह पढ़ रहे हैं और अचानक वो आपकी आवाज़ नीचे चली जाए तो वो फिर काम ख़राब होता है। अब ऑटो ट्यूनर जो है वो एक स्केल के ऊपर काम करता है। अगर आप स्केल से नीचे या ऊपर चले जाएंगे तो ऑटो ट्यूनर आपकी आवाज़ में रोला डाल देगा। तो लिहाजा ऑटो ट्यूनर के लिए ज़रूरी है कि आप एक स्केल पे पढ़ें। अब ये जो स्केल होता है ये की से मरबूत होता है। एक की है, उसका ऑटो ट्यूनर के अंदर काम होता है कि आप उस जो ऑटो ट्यूनर है उसको कोई की देंगे और आपको वो की के हिसाब से ट्यून करके देगा। वो की जो होती है वो आपका स्केल होता है, यानी कि आपने एक की है, मिसाल के तौर पे डी ले लें। अब यहाँ पे डी जो है ये यहाँ से आप शुरू करेंगे और आखिर पे डी तक जाएंगे। ये होंगी कुल 12 कीज़ और 12 के बाद जो डी होगी वो 13वीं होगी, यानी कि डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प और डी। ये 13 कीज़ टोटल होंगी, जिनमें से 12 तो ये होंगी शार्प तक, सी शार्प तक, और डी 13वीं की होगी। तो ये आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे पढ़ते पढ़ते। अब अचानक मिसाल ले लें, आप डी पे पढ़ रहे हैं और अचानक डी से फिसल के आप जी पे चले जाएं तो ये फिर स्केल आपका ख़राब हो जाएगा। यही होता है ऑटो ट्यूनर के अंदर काम। आप उसको मिसाल अब मैंने डी की दी तो आप डी ही ले लें। अब यहाँ पे जो ट्यूनर है, सबसे पहला टूल ऑटो ट्यूनर का, उसमें आप की फाइंड करते हैं अपनी, यानी कि आपने किस स्केल पे पढ़ा है, आपके स्केल की क्या है। आपने डी के जो की है उसके ऊपर पढ़ा है, आपने एफ के की के ऊपर पढ़ा है, यानी कि उस की के स्केल के ऊपर पढ़ा है। तो किस स्केल के ऊपर आपने पढ़ा है सबसे पहले आप ये फाइंड करते हैं और ये फाइंड करने के लिए आप ट्यूनर का यूज़ करते हैं। अब ये जो ट्यूनर है, यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी क्योंकि ट्यूनर के अंदर ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो मैं यहाँ से की फाइंड कर लेता हूँ और तरीका फाइंड करने का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ट्यूनर है इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद
यहाँ पे आपको कहेगा प्ले अ नोट लिखा हुआ होगा, और उसके बाद आपने अपनी जो होम की एक होती है, होम की का फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। होम की जो होती है वो आपकी किसी भी गाने या कलाम का जो फर्स्ट हरफ होता है, फर्स्ट हरफ, पहला हरफ, वो आपकी होम की होती है। मिसाल के तौर पे चमक तुझसे पाते हैं, अब चमक ये है मेरी होम की, यानी कि आपके कलाम का पहला हर्फ आपकी होम की होता है। चमक ये जो ये पहला हर्फ है, तो ये मेरी होम की है। अब मैं इसी होम की को ट्यूनर के अंदर जाके इस तरह से करूँगा तकरीबन 1-2 सेकंड तक, तो वो मेरी जो की है वो फाइंड करके मुझे दे देगा कि आपकी की सी है, सी शार्प है, डी। अब ऑटो पिच में उसका आगे जाके काम आएगा, वो मैं आपको ऑटो पिच में जाके बताऊंगा, वॉइस ऑडियो में जाके। तो यहाँ पे ट्यूनर के अंदर मैं जो है वो अपनी की फाइंड करूँगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ट्यूनर के अंदर जाके जब भी आप की फाइंड करते हैं तो वो की आपके सामने स्क्रीन पे सिर्फ 1 से 2 सेकंड तक, मैक्सिमम 2 सेकंड तक रहती है, इसके बाद वो गायब हो जाती है। तो अब साइटेड जो होता है वो तो देख लेता है कि चलो ये आ गई की स्क्रीन पे, फ़ौरन देख के वो की गायब भी हो जाएगी, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने देख ली होगी पहले से ही। लेकिन जो ब्लाइंड होता है उसको स्वाइप करके फ़ौरन से देखनी होती है कि की क्या है, वरना वो गायब हो जाती है। अब मुझे तो इस चीज़ की प्रैक्टिस है, मैं जैसे ही वो की होम की प्रोनाउंस करता हूँ उसके सामने, वो जनाब एक बेल बजती है, ट्यून सी छोटी सी बजती है, वो आपको महसूस हो जाएगी खुद ही। जैसे ही वो बजती है तो आपके सामने की आ जाती है, तो वो इसी की चीज़ की अलामत होती है। तो जैसे ही बजती है आपने फ़ौरन स्वाइप करके फाइंड करनी होती है कि वो आपके सामने क्या उसने दी है। तो जैसे ही आप स्वाइप करेंगे आपको बता देगा कि की क्या है, यानी कि स्क्रीन पे जो शो होगी वो पढ़ के बता देगा। अगर आपने फ़ौरन से स्वाइप नहीं किया, 1 सेकंड भी रुक गए, तो वो की गायब हो जाएगी और आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा, दोबारा से होम की प्रोनाउंस करनी पड़ेगी। तो लेकिन ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हो जाता होता है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी आपका हाथ खुलेगा इसके ऊपर, तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चलता हूँ क्रिएट में। Create. यहाँ पे मैं ट्यूनर में जाऊँगा, Tools. New audio. AI. Metronome. Tuner. ये है ट्यूनर। यहाँ पे जाने के बाद मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, तो मैं की फाइंड कर लेता हूँ अपनी। अच्छा जी, मैंने की फाइंड कर ली है। उसने जो मुझे की दी है वो है डी की है मेरी, यानी कि डी ही स्केल है। अब मैं डी से शुरू करूँगा और 12 डी, फिर डी शार्प, और इस तरह करते करते सी शार्प तक पहुँच के 13वीं की जो होगी डी, उस पर रुक जाऊँगा आखिर। ये 12 कीज़ जो होती हैं ये आपकी आखिर तक चलती हैं, और 13वीं की खुद वही की होती है जो कि आपने जिससे स्टार्ट किया होता है, यानी कि डी मैंने स्टार्ट किया है डी से, तो मेरी 13वीं की भी डी ही होगी। कुल 12 होती हैं, लेकिन 13वीं में आपकी स्केल की होती है, जिसे आपने स्टार्ट किया होता है, आपने वहीं पे आके रुकना होता है, वही आपका स्केल होता है। तो ये ऑटो ट्यूनर का कॉन्सेप्ट है, और मैंने की फाइंड कर ली है डी। अब मैं जाऊँगा वॉइस ऑडियो में। ये जो ट्यूनर है ये आपको यहाँ पे भी मिल जाता है और वॉइस ऑडियो में भी मिल जाता है, लेकिन मैंने यहाँ से फाइंड करना था क्योंकि वॉइस ऑडियो में भी मैं फाइंड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मौजूद था तो मैंने यहीं से फाइंड कर ली की। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा वॉइस ऑडियो में, और वॉइस ऑडियो में जो हमारा अगला टूल है ऑटो पिच। अब ये जो डी की हमने फाइंड की है, इसके साथ हमने जो कुछ भी करना है वो ऑटो पिच में जाके करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका आगे का काम, और कैसे ऑटो ट्यूनर अप्लाई होता है वो आगे जाके हम वॉइस ऑडियो में देखते हैं। यहाँ पे वॉइस ऑडियो में आपको ऑटो पिच मिल जाता है, और ऑटो पिच पे हम क्लिक करेंगे। Auto pitch trademark unchecked. ये है ऑटो पिच ट्रेडमार्क। अच्छा, ये आप स्वाइप करके भी तलाश कर सकते हैं, और अगर आप एक्सप्लोर बाय टच से तलाश करना चाहते हैं तो आपको ये होम बटन के ऊपर मिल जाता है। तो यहाँ पे इसको चेक लगाएंगे, Auto pitch trademark checked. ये चेक हो गया। इसके चेक होते ही यहाँ पे आपके सामने इसका ऑटो ट्यूनर का इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो ऑटो ट्यूनर का इंटरफेस है, इसकी सबसे पहले देख लेते हैं सेटिंग क्या है। Intensity. सबसे पहले इसके 15-0- ये Chromatic. ये है, ये एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सारी कीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कीज़ के अलावा एक चीज़ और भी है इसमें, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। 15-0 Intensity. अच्छा, ये इंटेंसिटी है, ये थ्रेशोल्ड का काम देती है। थ्रेशोल्ड आप जानते हैं कि क्या है, मुझे बताने की, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं, आपने नहीं जाना अभी तक, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें थ्रेशोल्ड बताया गया। तो ये काम थ्रेशोल्ड का करती है, यानी कि ये ऑटो ट्यूनर का लेवल है। ये इंटेंसिटी जो है, जिसको जितना बढ़ाते जाएंगे ये आपका ऑटो ट्यूनर का लेवल बढ़ता जाएगा, यानी कि ऑटो ट्यूनर मज़ीद हार्ड होता जाएगा। 15-0- off. ये अभी ऑफ है 15-0-0-0-2-0 slider 100%. जी, ये 100 पे है अभी, लेकिन ये ऑफ है, इसलिए आपको कोई इफेक्ट ऑडियो में फील नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल ऑडियो महसूस हो रही है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो की सेलेक्ट की थी वो थी डी। मैं तो यहाँ पे डी लगा लेता हूँ।
Chromatic. ये है क्रोमेटिक, Pop-up window. ये आ गई। अब यहाँ पे कीज़ आपको शो हो रही हैं, C. ये सी की है, वही है जो मैंने बताया था। C/D. अच्छा C/D, ये सी शार्प है और इसको C/D बोलता है क्योंकि ये सी का भी इफेक्ट होता है इसके अंदर और थोड़ा सा नीचे होती है तो डी का भी आता है, इसलिए C/D बोलता है, तो इसको सी शार्प बोला जाता है आम जुबान के अंदर। D. ये है डी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने डी की सेलेक्ट कर ली। D. अब यहाँ पे M/D. ये एक चीज़ें होती है मेजर और माइनर। अच्छा, मेजर और माइनर ये आपकी ऑटो ट्यूनर के जो आपके थोड़े से इफेक्ट्स को मतलब तब्दील कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है इनमें। जो मेजर होता है वो आपकी ऑडियो को थोड़ा सा मतलब ये है कि हार्श किस्म का इफेक्ट दे देता है, थोड़ा सा इस तरह का कुछ सीन बना देता है, जबकि माइनर होता है वो आपकी ऑडियो में ज़रा खनकता हुआ सा इफेक्ट पैदा कर देता है, माइनर जो होता है मतलब बारीक किस्म का ना। तो ये भी दोनों एक तरह के स्केल्स ही होते हैं, इनको आप स्केल कह सकते हैं छोटे मोटे ना। तो यहाँ पे मेरा जो बनेगा वो बनेगा माइनर, देखते हैं। D. D. Chromatic. Major. अच्छा, मेजर, Minor. माइनर, Major pentatonic. मेजर पेंटाटोनिक और माइनर पेंटाटोनिक, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता यहाँ पे। मेजर और माइनर ही इन दोनों में से बैंड लैब के अंदर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे Minor. माइनर लगा देता हूँ। अच्छा, ये मैंने लगा दिया, अब ज़रा देखें D min. डी माइनर ये आ चुका है हमारे पास। आपने एक तो की सेलेक्ट करनी है और दूसरा मेजर और माइनर में से कोई सिलेक्ट करना है, तो आपका एक स्केल बन जाएगा डी, जिसे हम फिल वक्त डी माइनर कह रहे हैं क्योंकि मेरा डी माइनर है। अच्छा, यहाँ पे इसके Pop-up बाद window. ये है की 0-0. और इसके अलावा यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट की का भी ऑप्शन है। C. ये Auto detect key. ये है ऑटो डिटेक्ट की, आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये भी आपकी हेल्प करता है अगर आपकी की मैच ना कर रही हो या आपको की ना समझ आ रही हो कि कौन सी आएगी, आपका ऑटो ट्यूनर भी गलत कंफ्यूज हो रहा हो, आपके सुर इतने पक्के ना हो, तो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं ऑटो डिटेक्ट की के ज़रिए कमांड के, मुझे की ढूंढ के दो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी की खुद ब खुद यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी और स्केल भी सेलेक्ट हो जाएगा कौन सा है, डी है, ई है और मेजर माइनर दोनों में से खुद सेलेक्ट कर लेगा वो। तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ख़ुद ही की फाइंड करें ताकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे आपके लिए। ऑटो डिटेक्ट की सिर्फ तब यूज़ करें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो मैंने यहाँ पे सी सेलेक्ट कर ली थी और ये D min. डी माइनर है, की मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली थी। अच्छा, अब यहाँ पे 15 intensity. ये है इंटेंसिटी और उसके बाद यहाँ पे कुछ और प्रीसेट्स भी हैं ऑटो ट्यूनर के। 15-0. Classic. क्लासिक, Duet. ये क्लासिक नॉर्मल है, ये आम किस्म के गानों या नातों पे लगता है। और ये जो उसके बाद है ड्वेड, ये भी इसी तरह का नॉर्मल ही प्रीसेट है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई काम देता है आपको। Big harmony. ये बड़ा इफेक्ट है, ये आपकी आवाज़ को बदल देता है। ये आपकी आवाज़ में एक लो ट्रैक यानी कि पिच बहुत ज़्यादा जो लो पिच होती है और एक हाई पिच का ट्रैक शामिल कर देता है, यानी कि आपकी आवाज़ को बदल देता है। और ये आमतौर पे यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये और जगह पे यूज़ होता है, इसका यूज़ भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन फिल वक्त इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। हम जो फिल वक्त यूज़ करेंगे वो है क्लासिक। यहाँ पे आगे और भी एक दो हैं इफ़ेक्ट्स, तो उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, Classic. मैं यहाँ पे क्लासिक यूज़ करूँगा। 15-0-0-0-1-0. ये है बटन, इसको क्लासिक के साथ हर इफेक्ट के साथ ये बटन दिया हुआ है, इसको इसको डबल टैप करेंगे तो आपका क्लासिक सेलेक्ट हो जाएगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे इंटेंसिटी जो है 15-0-0-0-2-0 slider 100%. ये है 100% पे। अब मैं इसको ज़रा नीचे लेके आता हूँ। 10%. 0%. ये आ चुकी है 0 पे। 0%. Exit button. अच्छा, यहाँ पे 15-0. Intensity. ये जो इंटेंसिटी है ये आपने हस्बे ज़रूरत रखनी है, कभी भी आपने इसको फुल नहीं कर देना। फुल आपने इसको उस वक्त करना है जब आप बहुत ही ज़्यादा आप अपने ऊपर भरोसा आपको हो कि भाई मेरे सुर बड़े पक्के हैं और मैं बहुत बड़ा कोई सिंगर या नात खान हूँ, तो उस वक्त आप इसको फुल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड यही करूँगा कि इसको फुल ना करें क्योंकि आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा रोबोटिक कर देता है। तो इसको सिर्फ उतना रखें जो आपकी ऑडियो के ऊपर फिट बैठ जाए। जितना आप इसको बढ़ाएंगे यह आपके नोट्स को यानी कि आपके सुरों को बारीकी से पकड़ता जाएगा। ये जो हम ये नोट्स बदलते हैं ना, मतलब कीज़ को बदलते हैं अपनी आवाज़ के अंदर पढ़ते या गाते हुए, ये हमारे नोट्स कहलाते हैं। तो ऑटो ट्यूनर में भी इसी वजह से लिखा होता है कि प्ले अ नोट, यानी कि एक नोट प्ले करें। तो ये आपके नोट्स को उतनी ही बारीकी से कैच करता जाएगा।
तो जितना आप इसको बढ़ाएंगे यानी कि उतने सुरों को बारीकी से कैच करता जाएगा। तो अगर आपके सुर बहुत ज़्यादा पक्के नहीं हैं तो फिर ये आपके सुरों को बहुत बारीकी से कैच करेगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर ये आपकी आवाज़ में रोला डाल देगा और आपकी आवाज़ को रोबोटिक कर देगा। तो लिहाजा इसको उतना ही रखें जितना आप समझते हैं कि आपके सुर पक्के हैं और आपके सुरों को उसको बारीकी से पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको आपको बढ़ा के इसको फ़र्क दिखा देता हूँ, आपके सामने इसका फ़र्क वाज़े कर देता हूँ। 15-0 intensity. ये है इंटेंसिटी। अब देखिएगा 15-0-0-2-0 slider 0%. ये है फिलवक्त 0 पे। अब मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा और आप मेरी आवाज़ में फ़र्क महसूस करते जाएंगे। देखिएगा अब देखें मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल रोबोटिक महसूस हो रही होगी। ये देखें कैसा इसने किया काम। अब बिल्कुल मेरी आवाज़ रोबोटिक है। ऐसा लग रहा है कोई मशीन बोल रही है, कोई एआई बोल रहा है, कोई रोबोट बोल रहा है। तो ये उसको फुल करने का नुकसान होता है ऑटो ट्यूनर की इंटेंसिटी को, तो इसलिए इसको आप नॉर्मल ही रखें। अच्छा यहाँ पे 85%. ये देखें 80%. Intensity. ये यहाँ पे Heaviest. हैवीएस्ट। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 15-0- इसको नीचे ले आते हैं। 10%. 0%. ये इसकी लिमिट्स मौजूद हैं यहाँ पे। 60 से ऊपर अगर आप इसको रखेंगे तो हैवीएस्ट होगा, 40 से 60 तक रखेंगे तो ये हैवी होगा, उससे नीचे रखेंगे तो फिर ये लाइट होगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको लाइट में रखें, इससे ऊपर ना लेके जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा पक्के सुरों के मालिक हैं तो फिर आप इसको हैवी में ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा सकते हैं। हैवीएस्ट में इसको अगर लेके जाएंगे तो फिर ये आपकी आवाज़ को रोबोटिक कर देगा। अच्छा मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखिएगा 5%. 10%. 15. 20%. यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेरा 20 पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे सुर इतने पक्के नहीं हैं, तो बस 20 ठीक है। और ये है Light. लाइट में, ठीक है। अब देखें चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अच्छा यहाँ पे आपने देखा कि ये आपकी आवाज़ को इस तरह से करता है। आपने ऑटो ट्यूनर का इफेक्ट सुना था, और अब यहाँ पे इसके बगैर भी सुनिए ज़रा। इसको मैं 5%. 0 पे ले आता हूँ। 0%. अब सुनिए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब सुना आपने, इसमें और उसमें फ़र्क आपको महसूस हुआ होगा यकीनन। अब मैं आपको पढ़ते पढ़ते ज़रा इसको ऊपर लेके जाके दिखाता हूँ, देखिएगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। देखा आपने, ये मैंने पढ़ते पढ़ते ऊपर भी किया और नीचे भी किया, तो दोनों में आपको अब फ़र्क यकीनन महसूस हो गया होगा। तो ऑटो ट्यूनर ये काम करता है, आपके सुरों को क्लीन कर देता है, नोट्स को अपनी जगह पे ले आता है और बिल्कुल स्मूथ ऑडियो को कर देता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी प्रोफेशनल बंदे ने पढ़ा है। तो ये काम है ऑटो ट्यूनर का, और ये बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में जिस सूरत में आपके सुर पके हों, आपका स्केल अच्छा हो और आप एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर सेट करें, ताकि आप तक इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल या राय हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो इन चीज़ों का इजहार भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।